हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के सिलेबस से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस नाम का एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे रूल्स बनाए थे। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स तो पढ़े ही होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्विट एंगल ट्रायंगल। तो ये सारे ट्रायंगल्स के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। ठीक है, आज की क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली सिर्फ राइट एंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में एक थ्योरम है, तो उसको ही डिस्कस करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट इसका नाम दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये ए है, वर्टेक्स ए के सामने के साइड्स को हम स्मॉल ए दिखाते हैं, वर्टेक्स बी के सामने के साइड को स्मॉल बी दिखाते हैं, और वर्टेक्स सी की साइड को स्मॉल सी दिखाते हैं। ठीक है, ए यूनिट, बी यूनिट, सी यूनिट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा राइट एंगल के सामने वाला साइड है उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। इसको मान लीजिए हम एच बोलते हैं, एच इज हाइपोटेन्यूज। ये जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने वाले साइड्स को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को से एच से हम शो करते हैं। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। अदर टू साइड्स कौन सा है हमारा? ये और सी, ए यूनिट और सी यूनिट। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी एक फार्मूले को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम किसी भी तरह के राइट एंगल ट्रायंगल में यूज हो सकता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका, दिस टाइप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 है, तो आपको हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? ठीक, इसके सामने का हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आप डिसाइड करना देख लीजिए कैसे डिसाइड करेंगे। जहाँ भी 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाला उसका ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है और इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस पे हम डिपेंडेंट कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। इस थ्योरम का हम कैसे यूज करते हैं, किस प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। और एक्चुअली आप पूछेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्यों पढ़ना जरूरी है? कई बार हमको ये एंगल्स मालूम रहते हैं, ये डिस्टेंस मालूम नहीं रहते हैं, तो उसको हम एंगल पे डिपेंड कर एक राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हम रिलेटेड इस फॉर्मूले पे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं अपना। पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आ गया? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस पे बेस्ड एक हम प्रॉब्लम लेते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट 48 से फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एल एम एन इज ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल एम इज 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेजर दिया हुआ 24 सेंटीमीटर मीटर। मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि क्वेश्चन में 24 है, तो 24 आप क्या बोलेंगे? 24 यूनिट। ठीक है, और एल एम का वैल्यू दिया है 7 यूनिट। यूनिट किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, तो इसलिए हम एम एन, लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन इज 24 यूनिट्स, length of segment LM
इज 7 यूनिट्स, ठीक है, और लेंथ ऑफ सेगमेंट LN इज x यूनिट, ठीक है। प्रॉब्लम में आपको यही फाइंड आउट करना है, x मीन्स x कितना होगा। तो आपको ये दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें मेजर ऑफ एंगल M कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ये वाला साइड क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये वाला साइड हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हम कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो 49 प्लस 576 इज 625, ठीक है। अभी हमको एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया है, एक्स स्क्वायर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स। देयरफॉर एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625, दैट मीन्स 25 यूनिट्स, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, समझ में आ रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम कितनी इजीली सॉल्व हो गया, x इज 25 यूनिट्स। इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये इसका फाइंड आउट करना था, तो हमारा क्या आया ये 25 यूनिट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट अलग तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इन द राइट एंगल ट्रायंगल PQR एंगल P is 90 degree if length of PQ segment is 24 centimeter and length of PR is 10 centimeter. Find the length of segment QR. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे एंगल P is 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका P आना चाहिए, ठीक है। एंगल P is 90 डिग्री। नाउ सेगमेंट ऑफ PQ is 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। सेगमेंट ऑफ PR गिवन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR, ये सेगमेंट को आपको फाइंड आउट करना है, इसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे हम, इसका इस तरह निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एंगल P इज 90 डिग्री, जैसे इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या है पता, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मालूम आपको, h स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PQ स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ PR स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो h स्क्वायर ही फाइंड आउट करना हमको, लेंथ ऑफ PQ इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस PR इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर क्या होगा देख लीजिए, 24, 4 4 जा 16, 9 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, 6 7 5 7 6 प्लस 10 स्क्वायर इज 100, ठीक है, 6 7 6, ठीक है। ये आपका किसका वैल्यू निकला, h स्क्वायर, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, h स्क्वायर तक आप रुक मत जाइएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, h स्क्वायर का आपने फाइंड आउट किया है, h स्क्वायर का वैल्यू निकला है, तो h स्क्वायर का वैल्यू निकला है, तो h का वैल्यू क्या होगा हमारा, h का वैल्यू हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 676 सेंटीमीटर, दैट कम्स आउट टू बी, देखिए किसका स्क्वायर है, 676 26, आपको मालूम है 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, तो 676 आप 26 देखिए, तो ये आपको आएगा 676, ठीक है। तो इसका h का क्या वैल्यू आएगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज h इज लेंथ ऑफ सेगमेंट QR। तो आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ सेगमेंट QR इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 26 सेंटीमीटर, ठीक है, इजी समझ में आया। सो लेंथ ऑफ QR हमारा सेगमेंट पूछा तो लेंथ ऑफ QR सेगमेंट आया 26 सेंटीमीटर, इजी है, बस इस
इक्वेशन को आप यूज करते जाइए। समटाइम्स ये दो साइड्स दिए रहेंगे, आपको थर्ड साइड पूछेगा, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाएंगे। तो बस सेम यही इक्वेशन यूज करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कभी ये साइड पूछेगा और ये गिवन रहेगा, ठीक है, कभी ये और ये गिवन रहेगा तो ये साइड पूछेगा। तो इस तरह के उलट पुलट करके क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The top of a ladder of length 15 meter reaches a window 9 meter above the ground, ठीक है। विंडो कहाँ है? 9 meter above the ground. What is the distance between the base of the wall and that of the ladder, ठीक है। तो हम इसको पहले एक फिगर से समझ लेते हैं। ये हमारा 9 मीटर के डिस्टेंस पे आपका विंडो है, ठीक है। ये ग्राउंड अगर सपोज करते हैं तो 9 मीटर के डिस्टेंस पे हाइट पे हमारा एक विंडो है और ये 15 मीटर का लेडर है। यहाँ से आप लेडर लगा के विंडो पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। समझ लीजिए चोर आया तो वो कैलकुलेशन करके आता है पाइथागोरस थ्योरम से कि हमको इतनी ऊंचाई पे आपका विंडो है तो कितना लेडर लेके जाना पड़ेगा, कितना हाइट का, ठीक है। तो उस तरह से समझ लीजिए ये यहाँ पे आपका 9 मीटर पर विंडो है और 15 मीटर का एक लेडर लेके आया है चोर, ठीक है। तो वो कहाँ पे रखेगा? ये लेडर कहाँ रखेगा? यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लेडर। ये वॉल है, ठीक है, ये लेडर है। लेडर का और वॉल का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस आपको पूछा है, ठीक है। तो जो सोचा चलो इतना क्यों जाके देखना, पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो पाइथागोरस आप देख लीजिए किस तरह का ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल एयर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो ये क्या बोलेंगे आप? हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा? 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए। 15 स्क्वायर 225, 9 स्क्वायर इज 81 प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225 माइनस 81, वो क्या होगा? 144 आया। अभी x स्क्वायर का वैल्यू आया, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ध्यान रखिएगा। तो x हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 144 दैट इज 12 मीटर। यानी तो लेडर को कहाँ पे रखना पड़ेगा? वॉल से 12 मीटर के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। तो वो 9 मीटर हाइट के विंडो पर उसका हाइट पे टच कर सकता है, ठीक है। ये आपको क्या आया? 12 मीटर, ठीक है। तो ये 12 मीटर आया। ये हमारा प्रैक्टिकल है पाइथागोरस थ्योरम का, समझ लीजिए प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो हमारा क्या आया? हाइट ऑफ द लेडर इज 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड बेस ऑफ द वॉल, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो ये हो गया आपका 12 मीटर आंसर। ये प्रैक्टिस सेट आपका 48 कवर हो गया है। इसमें एक दो क्वेश्चन सब क्वेश्चन हैं, उसको आप खुद से कीजिए और सेम इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आप बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, ट्रिपलेट यानी 3 नंबर, कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लीजिए, सपोज 7, 24, 25, ठीक है। सबका स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर क्या है? 49, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है आपका? 25, ठीक है। 25 सबसे बड़ा वाला नंबर है। इन दोनों के स्क्वायर को, सबसे बिग नंबर को छोड़ देंगे हम, बिगेस्ट नंबर को, इन दोनों के नंबर को स्क्वायर को ऐड करते हैं। चलिए 49 प्लस 476 कितना हो गया आपका? 625। तो देखा आपने, ये दो नंबर को प्लस करने से, स्क्वायर प्लस करते हैं तो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। इसमें यानी बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर जो है, बिगेस्ट नंबर यानी ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है, ये है ना। और ये 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो
बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर करने पे हमको दो बाकी जो नंबर है उनका स्क्वायर को प्लस करने से मिलता है। तो कोई भी ऐसे तीन नंबर जिसमें बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर तो बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर के इक्वल हो प्लस करने पे, ऐड करने पे, ठीक है। तो हम नंबर को क्या बोलते हैं, हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ रहे, ऐसे कोई भी तीन नेचुरल नंबर जिसमें बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम 9, 40, 41। इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 41। तो 41 का स्क्वायर लेते क्या होता है, 196, 1681, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, ये 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है। इन दोनों को प्लस कीजिए आप, 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 प्लस 81, दैट कम्स टू बी 1681, जो कि आपका 41 का स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो स्क्वायर को ऐड करने पे हमको बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये भी नंबर आपको क्या फॉर्म कर रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे कोई भी तीन नेचुरल नंबर्स जो बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर सम इक्वल होता है दो अदर टू नंबर्स के स्क्वायर के, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। और ऐसे यूनिट्स को लेके जो आप ट्रायंगल बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रायंगल, ठीक है। इसका अपोजिट से ये आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स लेके आपको ये जो मेजर के अगर ट्रायंगल्स बनाएंगे आप, इस मेजर को लेके आप कोई ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। इस पे ही आपका प्रैक्टिस 49 है। 49 में बस यही करना आपको, इस तरह के नंबर्स हैं उस पर ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है या नहीं है, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस 49 से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। The sides of some triangles are given below. Find out which one are right angle triangles. तो हमें फाइंड आउट करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल ये साइड्स लेके फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने पढ़ा था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर नंबर फॉर्म करते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हम उससे एक बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। 8, 15, 17 ये यूनिट्स लेके हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, 15 का स्क्वायर 225 एंड 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। तो हम बिगर नंबर को छोड़ देंगे, ये नंबर को प्लस कीजिए। चलिए 64 प्लस 225 इज 289, वो 17 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इन दोनों का स्क्वायर प्लस करने पे 17 का स्क्वायर मिलता है, बिगर नंबर साइज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप क्या बोलेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है कि नहीं, यस, दिस विल फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, दिस विल फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मेजर दिया हुआ है 11 यूनिट्स, 12 यूनिट्स एंड 15 यूनिट्स। ये यूनिट्स को लेके आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 एंड 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। इन दोनों को सम कीजिए, आप देखिए 264, दिस इज नॉट इक्वल टू 15 का स्क्वायर, ठीक है, इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स बिगर नंबर के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा। तो ये यूनिट्स लेके आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते हैं, सो यू कांट नो, ठीक है, वी कांट फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग दिस यूनिट्स, ओके।
ये यूनिट्स लेके हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस बाकी भी क्वेश्चंस हैं और होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। इस पे बेस आप सब बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आज की क्लास में बस इतना ही और सीखते रहिए, खुश रहिए।